दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। भोकरदन महाराष्ट्र राज्य का एक महानगर है और ये भारत के सबसे पुराने और ऐतिहासिक शहरों में एक है। भोकरदन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं अनीता दीदी जी। आपका जन्म 1964 में जालना में हुआ। बचपन से ही आप खेल कूद एवं पढ़ाई में विशेष रुचि रखती थीं। आप सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, संतुष्टता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण कर्मठ आत्मा है। 1983 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति जालना से हुई। 1984 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों की प्रेरणा लेकर तुरंत ही आप ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गई। तब से आपने बुरहानपुर, भुसावल, मलकापुर, जालना, देवलगांव आदि अनेक स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए 1996 से भोकरदन में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 100 से भी अधिक विद्यार्थी दिव्य गुणों से श्रृंगार कर तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं। मेरा बचपन संपन्न और धार्मिक परिवार में हुआ। बचपन में खेल कूदना, पढ़ने का शौक था। थोड़ी बड़ी हुई, मुझे भक्ति का भी बहुत शौक था। भक्ति में भी उपवास करना बहुत अच्छा लगता था। उपवास का भी बहुत शौक था। चातुर्मास पूरा करना, पूर्णिमा करना, चतुर्थी करना, बहुत उपवास करना बहुत शौक से करती थी। ज्ञान में सबसे पहले पिताजी ज्ञान में चले और पिताजी के साथ साथ फिर माताजी भी। 83 में जालना में सेंटर खुला और सभी भाई बहनें भी जाने लगे। एक घर में अकेली मैं थी, मैं नहीं जाती थी। एक दिन भाई बोला कि चलना बहन, सब जन सुनते हैं, तुम अकेली नहीं सुनती। मैंने कहा मैं बाबाओं के पीछे, तुम्हारी बहनजियों के पीछे मैं नहीं जाना चाहती। फिर एक दिन मेरे को बलजबरी बोला चल तो सही, चल तो सही। मैंने बोला देखो वो ज्ञान सुनाएंगी, मेरे पल्ले कुछ पढ़ने वाला नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं और भाई दोनों मिलकर हम गए सेंटर पर। बाहर के हॉल में मुरली क्लास चल रही थी। सुलभा दीदी ने मुझे अंदर बुला लिया और उन अंदर जाने के बाद सुलभा दीदी ने पूछा क्या करती हो। मैंने कहा पढ़ाई पढ़ती हूँ। और क्या आता है आपको? भोजन बनाना आता है? मैंने कहा हाँ भोजन बनाना आता है। आज संसार में जो भी कलाएं हैं, सिलाई है, बुनाई है, कढ़ाई है, पेंटिंग है, सब कुछ तो आता है मेरे को। तो बस मेरी यही पॉइंट दीदी ने पकड़ ली। दीदी को पता चल गया कि भी सब तो कुछ आता है, इसके पास ज्ञान नहीं आता इसको। फिर दीदी ने मुझे कहा तुम्हारे पास सब कुछ है, ज्ञान नहीं है, फिर ज्ञान क्यों नहीं सुनती? मैंने कहा ठीक है, ज्ञान भी सुनूंगी, धारण करूंगी। फिर मैंने 7 दिन का कोर्स किया। 7 दिन का कोर्स किया, बहुत प्रश्न पूछती थी। और फिर बाद में मुझे निश्चय भी हो गया। घर कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर था, तो रोज़ मैं ऑटो से आती थी। एक दिन एक बहन ने पूछा रिक्शा से क्यों आती है, पैदल नहीं आ सकती? मैंने कहा एक टाइम आ सकती हूँ पैदल, दूसरे टाइम तो रिक्शा ही करनी पड़ेगी। तो बोला रिक्शा का कितना खर्च? मैंने कहा कभी 10 लेता है, कभी 20। तो ऐसा करो, बोले आप बस से आना जाना करो। मैंने कहा लोग बोलेंगे ना बड़े घर की बच्ची और रिक्शा से आ रही और बस से आ रही,
तो मैं बस से आना जाना शुरू किया। 20 रुपये जो बचता था, 20 रुपये कभी 30 रुपये भंडारी में डालने लगी। सुलभा दीदी ने कहा रोज़ रोज़ भंडारी में नहीं डालना, तुम एक डिब्बे में जमा करो। मैंने कहा ठीक है, डिब्बे में जमा करेंगी। फिर डिब्बे में जमा करना शुरू हो गया पैसा। फिर धीरे धीरे माता पिता भी पक्के बन गए। भट्टी में गए, बुरहानपुर में भट्टी हुई। सुधा दीदी ने सबको भट्टी में बुलाया। माता पिता को युगलों की भट्टी थी, तो माता पिता दोनों भट्टी में गए और मैं घर में थी। और वहाँ ही माता पिताजी को बोला दीदी ने कि इसको मधुबन भेज दो, इसको लगन अच्छी है, इसकी लगन अच्छी देखकर इसको मधुबन भेज दो। तो पिताजी ने वहाँ मेरे पैसे भर दिए। और फिर ये घर आने के बाद बोला तुम्हारे को माउंट आबू जाना है। मैंने कहा हाँ बाबा मिलन को जाना है। बस 3 महीना तो मुझे ज्ञान में चलकर हुआ था। फिर मैं बाबा मिलन के लिए तैयारियां करने लगी। वो दिन भी आया बाबा मिलन का। बाबा मिलन के लिए मैं गई और जालना सेवा केंद्र से मैं पहली कन्या अकेली, और पूरी ट्रैवल्स बस भर कर थी। सभी मेरे को ले लेकर बैठते थे, आओ ना आपका अनुभव सुनाओ ना, आओ ना आपका अनुभव सुनाओ ना। मैं सबके साथ मिलजुल कर रहती थी, जैसे कि मेरा एक परिवार ही बन गया था। और फिर गए भी कितने थे, 40 लोग थे बुरहानपुर जोन से पूरे। पहले दिन हम जिस दिन पहुँचे उस दिन 700 लोग आए हुए थे मधुबन में। कहाँ बाप रे, बहुत सारे लोग पहुँच गए, बहुत भीड़ हो गई, 700 लोग आ गए, 700 लोग आ गए। फिर पहले दिन हमारा टर्न भी नहीं आया, हमारे को हमारा नंबर नहीं लगा। बाबा शाम को 6:30 बजे आए और शायद 2-2:30 बजे बाबा चले गए। और फिर दीदी पूछती बाबा गए तब तक थी। मैंने कहा हाँ दीदी, बाबा गए तब तक बैठी थी, ये गोसुन कमसुन की टोली भी लाई हूँ। फिर सबको मिलकर बांटकर खाए हम लोग। दूसरे ग्रुप में भी हमारा नंबर नहीं लगा। उस दिन भी बाबा शायद 3 बजे तक थे। और फिर तीसरे दिन नहीं आए बाबा, चौथे दिन फिर बाबा आए। 3 बार बाबा, एक ही बार में 3 बार बाबा आए। तीसरी बार में बाबा मिले और पूरा बुरहानपुर जोन को आगे एकदम स्टेज पर खड़ा किया और सबको बोला बैठ जाओ सभी। और फिर बाबा ने कहा जो कन्याएं हैं ना वो बाबा से मिलने पहले आएगी। फिर 3 कन्याएं थी हम, और बाबा के सामने गई और बाबा ने तीनों कन्याओं को, हम आगे आगे गए और बाबा सबसे आगे मैं ही खड़ी थी। और मुझे देखकर दीदी की तरफ देखता है बाबा। दीदी बाजू में बैठी हुई थी। दीदी की तरफ देखकर बाबा बोलते हैं कि ये बच्ची सेंटर पे रहती है। दीदी एकदम चौंक गए। दीदी ने कहा नहीं बाबा, नया नया एक सेंटर खुला है, वहाँ की नई नई कन्या है। तो बाबा ने कहा ठीक। फिर बाबा ने दृष्टि देते देते मेरा हाथ, तो टोली देते देते बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और इतनी देर तक दृष्टि देता रहा। और फिर बाबा ने कहा बच्ची जीवन का फैसला कर लिया, माना मायावी तूफानों से बच गई। अब सदा इसी खुशी में नाचती रहो मैं और मेरा बाबा। बहुत खुशी हुई, सचमुच नाचने ही लगी। परंतु जीवन का क्या फैसला वो तो मैंने सोचा भी नहीं। बहनें बोली अब फंस गई तुम, नहीं ब्रह्मा कुमारी बनेगी। मैंने कहा नहीं, मैं ब्रह्मा कुमारी तो नहीं बनूंगी, घर से आना जाना करूंगी, लेकिन सेंटर पर रहकर नहीं कर सकूंगी। तो बोला बाबा का वरदान है, आप ब्रह्मा कुमारी ही बनेगी। बस 2 महीने के बाद सभी बहनें माउंट आबू सब बनने भट्टी में गई और सेंटर पर कोई नहीं था, नरेंद्र भाई थे। तो दीदी ने कहा, सुलभा दीदी ने कहा कि आप इनके साथ में रहना, दिन में इनका भोजन आदि बना देना, झाड़ू पोछा वगैरह सेवा करके आप घर चली जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कोर्स करना सिखाया। फिर कोर्स करना सीख गई। वो राजयोग शिविर सिखाया, वो भी करना सीख गई। फिर कुछ दिन हुआ, भट्टी से बहनें आई। फिर
कन्याओं का ट्रेनिंग का आया मधुबन से, तो बहनों ने कहा ट्रेनिंग में जाना है आपको। मैंने कहा ठीक है। फिर ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में मधुबन गए और वहाँ पर ट्रेनिंग में आशा दीदी ने सब कुछ सिखाया। बड़ी बड़ी सब दादियों से मिलना हुआ, सब दादियों की दृष्टि मिलती थी, सब दादियाँ ले लेकर बैठती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत उमंग भरती थी। लगता था जीवन सचमुच ब्रह्मा कुमारी बनना ही बहुत अच्छी बात है। फिर मन में आ गया कि दीदी बनूंगी मैं तो। फिर ट्रेनिंग होने के बाद में दीदी बोला कि अब घर नहीं जाना है, आपको अब सेंटर पर ही रहना है। फिर मैं सेंटर पर ही गई। ट्रेनिंग होने के बाद में बुरहानपुर गए, थोड़ा दिन दीदी ने रखा, सुधा दीदी ने बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया। मंगला दीदी का, सुधा दीदी का बहुत प्यार पाया और फिर बाद में सेवाओं में लगा दिया। फिर भुसावल में 1 साल रही, पद यात्रा आई, बहुत सारी सेवा हुई। उस सेवा में दिन रात मेहनत करते थे, सुबह से शाम तक। रात में भी कितना 12 बज जाता था सोने के लिए। फिर सुबह अमृत वेला उठते थे। दीदी कहती थी अरे 12 तो बज गया है, सुबह उठ पाएगी? मैं कहा हाँ दीदी उठूँगी। और सिर्फ थोड़ा सा दरवाजे को ठक्का करती थी तो दीदी दरवाज़ा खोल देती थी, क्योंकि स्टोव पर पानी गर्म करना होता था। पहले तो हीटर वीटर नहीं थे, स्टोव पर पानी गर्म किया, बहुत बड़ा पतीला रखकर पानी गर्म करते थे। पूरे पद यात्रियों को स्नान करना होता था। सारी बहनें वहाँ ही सेंटर पर सोई थी, छोटा सा सेंटर, और जगह भी नहीं थी। हम तो उनके पैरों के पास में जाकर सोते थे। दिन भर सेवा करना बहुत उमंग उत्साह से। फिर कुछ दिन के बाद फिर साइकिल रैली आई। साइकिल रैली में भी बहुत उमंग से सेवाएं की। एक बार क्या हुआ, हम दरवाज़ा बंद करना भूल गए और हम सो रहे थे तो नींद ही नहीं आ रही। और मेरी नींद कैसी है, मैं जैसे पढ़ती हूँ तो मुझे 1 मिनट में नींद आ जाती। तो उस दिन नींद नहीं आ रही। मैंने बोला भाई नींद क्यों नहीं आ रही है? तो जैसे बाबा बोलता है उठकर चक्कर लगा कर देख बच्ची। और मैं सारे घर में चक्कर लगा कर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था, सिर्फ लोटा हुआ था, कड़ी नहीं की हुई थी। और जैसे कड़ी लगा कर आई तो वैसे ही नींद आ गई। तो माना सेवा में बाबा बहुत मदद किया। कई बार ऐसे वैसे भी लोग आते थे, लेकिन बाबा उस समय भी हमको बहुत मदद करता था। एक बार एक जगह पर मैं थी, पड़ोस में मस्जिद थी। बस एक भाई आया, जूता पहनकर हमारी चद्दर पर चलने लगा। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा कि हमारी चद्दर पर ये जूता पहनकर आया। उससे पूछा कहाँ जा रहे हो? तो वो कहने लगा कि मुझे पीछे मस्जिद में जाना है। मैंने कहा यहाँ तो घर है, घर में माँ बहन रहती है, आप कैसे आओगे अंदर? उसने कहा नहीं, बोले मेरे को तो इधर से जाना है। मैंने कहा नहीं, इधर से नहीं जानेंगे। तो वो बलजबरी आने लगा तो मैंने उसका गला पकड़ा और उसको धकेल दिया। तो वो भले वापस चला गया, लेकिन बाबा ने बताया, भाई बहनों ने शाम को कहा कि इसको 2 मारना था। मैंने कहा भैया वो 2 मारने जैसा काम करता था तो 2 मारती थी, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। लेकिन बाबा की मदद थी, उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चप्पल पहन कर आया था अंदर, इसीलिए उसको हकाल दिया गया। तो ऐसे सेवा में बाबा बहुत मदद करता है, बहुत आगे बढ़ाता है। दादियों के साथ में ऐसे पर्सनल तो एक दादियों से नहीं मिले, लेकिन दादियाँ बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस कराती थी। दादी से बहुत देर तक दृष्टि मिलती थी। दादी के से नज़दीक में टोली लेने का भी बहुत अच्छा अनुभव आया। और दीदी भी हमारे को बहुत अच्छी दृष्टि देकर बहुत अच्छे तरह से पालना करके हमको आगे बढ़ाया। और आज भी हमारी जैसे सुधा दीदी ने जैसे आगे बढ़ाया, वैसे ही मंगला दीदी भी हमको आगे बढ़ाती है, बहुत उमंग उत्साह देती है। कुछ भी बात होती है तो बहुत हिम्मत देती है, कहती नहीं अनीता बहन ऐसा नहीं, ऐसा कर लेंगे ना तो आपको अच्छा होगा। अभी जैसे ही मैंने ऊपर का फाउंडेशन डलवाने के लिए बोला दीदी को, आना दीदी, तो दीदी आए और दीदी ने कहा सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, तुम आप सिर्फ काम शुरू कर, बाबा मदद के लिए बैठा हुआ है। तो सब बड़ों की भी मेरे को मदद मिलती रहती है और सब कार्य बहुत अच्छे से चलता है। भोकरदन में आकर सन 1996 से मैं भोकरदन में हूँ। और 12 ज्योतिर्लिंगम की रैली आई थी
उसमें से घृष्णेश्वर से जो ज्योतिर्लिंग निकली थी वो सेवा यहाँ पर बहुत अच्छी हुई। पूरे गांव में रैली घूमी, बहुत अच्छे से बहुत लोगों ने ये लाभ लिया और बहुत सेवाएं हुई। और बहुत सारे अभियान भी आए, 2-4 बार अभियान आए और व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम किए। तो बहुत लोगों ने व्यसन भी छोड़ा, अवगुण छोड़े, बुराइयां छोड़ी और अपना जीवन बहुत अच्छा बनाने की प्रेरणा लेकर गए। ब्राह्मण जीवन में मैंने लक्ष्य लिया है कि मुझे संपन्न और संपूर्ण बनकर ही दिखाना है। कोई भी जो भी छोटी मोटी कमी कमज़ोरियां हैं वो पूरी तरह से निकाल कर बहुत हिम्मत से आगे बढ़ना है। समय बहुत नाजुक समय गुजर रहा है, बहुत नाजुक समय से हम गुजर रहे हैं। इसीलिए सभी भाई बहनों ने अपने अंदर की पूरी बुराइयां, अवगुण, कमी, कमज़ोरियां सब कुछ स्वाह करें और जल्दी से वो भी समय से पहले संपूर्ण बने, अवगुणों का त्याग करें, जल्दी से बाबा का पूरा तरह से ज्ञान सुने और अपने जीवन में धारण करके उन्नति को पाएं। अनीता दीदी जी से हमने पालना ली है और दीदी ने हमें पहले से ही यही, जैसे बड़ों का सम्मान कैसे करना है, आदर कैसे करना है, ये भी हमें दीदी जी ने सिखाया। और दूसरा, दीदी जी ने भोजन कैसे बनाना, टोली कैसे बनाना, कैसे हमें टोली दीदी ने सिखाई। और जो भी मेहमान आते थे उनका आदर सम्मान कैसे करना है वो भी दीदी ने हमें सिखाया। अनीता दीदी के बारे में बोलेंगे तो एक रिच फैमिली से होते हुए भी बाबा का ज्ञान मिलने से एकदम समर्पित आत्मा हो गई। नष्ट मोह क्या है तो हम उनसे सीख सकते हैं। एक मारवाड़ी समाज से होते हुए भी उन्हें कभी भी उसका ये नहीं और उधर से देखा भी नहीं है। दीदी के बारे में बोले तो बहुत शांत है, होशियार है और मुरली का क्या महत्व है और हमें बाबा ने पहचाना है, आपने क्या करना है, पति से पावन कैसे बनेंगे। और मुरली पढ़ने से सुनना नहीं है, उसको मंथन करना है। योग के बारे में हो, मुरली के बारे में हो या रोज़ के अटेंडेंस के बारे में हो, क्या बाहर गांव में सेवा करनी है, इसके पूरा ख्याल तो वो रखती है। उनका नेचर बहुत ही एकाग्रता है तका है, शांत चित्त है और वो सभी से मिलनसार रूप में रहते हैं। कोई भी अगर उनके पास में कोई बात लेकर के आता है तो उनको बहुत समझा सुझा करके उनका हल निकाल देते हैं। ये विशेषता उनमें है। कोई भी परिस्थिति आए तो किस तरह उसको पार करना है, ये उनमें बहुत सी शक्ति। और मैंने ये भी देखा है कि उनमें टोली बनाने की भी बहुत विशेषता है। बहुत अच्छी सी टोलियाँ बनाते हैं, हम कई जगह भी ले जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। अनीता दीदी में मुझे वो गुण बहुत अच्छा दिखाई दिया, आगे बढ़ने का दृढ़ता गुण। दीदी जैसा आगे बढ़ने का प्रयत्न करती हूँ बाबा की ताकत से, श्रीमत से। और सफल करने का गुण भी दीदी में बहुत अच्छा दिखने में आता है। स्वच्छता का, स्नेह का, सहयोग का, ये विषय मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भोकरदन के दीदी हमें बहुत प्यार से ज्ञान समझाते हैं। दीदी भोकरदन में जब सेंटर नहीं था उस समय मिट्टी के घर में रहते हुए, बहुत बड़े घर के होते हुए बाबा की सेवा उन्होंने कुछ अच्छे तरीके से करते हुए यहाँ तक आए हैं। माना दीदी एक त्याग मूर्ति है। दीदी ज्ञान में जैसे कि शरीर में है नहीं, इस तरह से उपराम स्थिति में रहते हैं। उन्हें बहुत से बीमारियां होते हुए भी ऐसा महसूस नहीं होने देती कि हमें ये बीमारियां हैं। हम 25 साल से दीदी से सेवा ले रहे हैं। हर समय दीदी ने हमें बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया है। कैसी भी परिस्थिति आए दीदी ने हमको सामना करने की शक्ति बताई। जितना सामना करेंगे उतना सहन शक्ति तुम्हारे में बढ़ती जाएंगी। जितना सहन करेंगे आने वाले युग में उतना ही सहिंसा बनेंगे। ऐसा सुनते सुनते हमारे में बहुत बड़ा परिवर्तन आते गया है। जो भी टाइम पे आए दीदी की बातें हमारे बुद्धि में आ जाती है। हाँ, उस अनुसार हम चलते हैं। सवेरे भी दीदी शक्ति भर देते हैं। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस।
की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। हर पल रहूं बाबा तेरे ही पास, मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। अमृत वेले सामने हो आते, सारी खुशियाँ तुमसे हम पाते। अमृत वेले सामने हो आते, सारी खुशियाँ तुमसे हम पाते। हम सब करें जीवन शिव को समर्पण, स्वर्ग की बाबा हमको देते सौगात। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस।